एक छोटे से गांव में रहीमा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। वह अपने 3 बच्चों के साथ एक अच्छी झोपड़ी में जीवन बिताती थी। उसका पति कई साल पहले एक हादसे में गुजर चुका था और अब वह अपनी सिलाई मशीन के जरिए अपने परिवार का पेट पालती थी। रहीमा ने गांव के एक छोटे से कोने में अपनी सिलाई की दुकान खोली थी। उसकी दुकान बस एक छोटा सा कमरा था जहाँ एक पुरानी सिलाई मशीन और कुछ रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़ों के अलावा कुछ न था। लेकिन रहीमा का सिलाई का हुनर कमाल का था। उसके बनाए कपड़ों की फिटिंग और डिजाइन इतना खूबसूरत होता कि पूरे गांव में उसकी तारीफ होती थी। ये बात गांव के सबसे बड़े जमींदार चौधरी आबिद की पत्नी तक भी पहुंची। एक दिन चौधरी की पत्नी बेगम नसरीन रहीमा की दुकान पर आई और अपनी शादी की एक खास साड़ी सिलने के लिए दी। रहीमा ने रात दिन मेहनत कर साड़ी को इतनी खूबसूरती से तैयार किया कि बेगम नसरीन उसे देखकर दंग रह गई। उसने रहीमा की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिया और कहा, तुम्हारी सिलाई तो शहर के बड़े दर्जियों से भी बेहतर है। रहीमा के लिए यह बड़ी बात थी। उसने सोचा कि अब शायद उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक और खेल खेला। एक दिन रहीमा ने बेगम नसरीन के लिए कई जोड़े तैयार किए और उन्हें हवेली पहुंचाने खुद चली गई। उसका सबसे छोटा बेटा आरिफ बीमार था और उसे दवा के लिए पैसों की जरूरत थी। रहीमा ने सोचा कि बेगम नसरीन से पैसे मिल जाएंगे तो वह दवा ले आएगी। हवेली पहुंचकर रहीमा ने देखा कि बेगम नसरीन घर पर नहीं थी। नौकरों ने बताया कि वह शहर गई हैं और शाम तक लौटेंगी। रहीमा ने इंतजार किया घंटों बैठकर, लेकिन बेगम नसरीन नहीं आई। आखिरकार जब सूरज डूबने लगा तो बेगम नसरीन की गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकी। वह एक चमकदार हरी साड़ी में थी जो रहीमा ने ही सिली थी। उनके गले में मोतियों का हार झूल रहा था और वह अपनी नौकरानी से किसी बात पर झल्ला रही थी। रहीमा ने हिचकते हुए अपनी बात रखी, बेगम साहिबा आपके कपड़े तैयार हैं। मैं खुद लाई हूँ क्योंकि मेरा बेटा बीमार है और मुझे दवा के लिए पैसों की जरूरत है। बेगम नसरीन ने ठंडी नजरों से रहीमा को देखा और कहा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, कल आ जाना, सकीना से पैसे ले लेना। रहीमा के दिल पर छुरी सी चली। वह मायूस होकर लौट आई, लेकिन उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। घर पहुंचकर रहीमा ने देखा कि आरिफ की हालत और बिगड़ गई थी। उसका बुखार बढ़ रहा था और वह बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था। रहीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी पड़ोसन खाला जैनब से उधार मांगा, लेकिन खाला जैनब ने सख्ती से कहा, हमारे पास अपने लिए भी कुछ नहीं, तुम हर बार उधार मांगने क्यों चली आती हो। रहीमा सिर झुकाए लौट आई। उस रात जब गांव पर सन्नाटा छा गया, रहीमा अपनी सिलाई मशीन के पास बैठी कपड़े सिल रही थी। उसके बड़े बेटों सलीम और फैसल ने माँ को तसल्ली दी कि वे कल मजदूरी कर कुछ पैसे लाएंगे, लेकिन रहीमा का दिल बेचैन था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। रहीमा चौंक पड़ी। इतनी रात को कौन हो सकता था। उसने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। वह एक लंबा गोरा नौजवान था जिसकी आंखें गहरी नीली थीं और उसके कपड़े फटे हुए और खून से सने थे। कमजोर आवाज में कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे पनाह चाहिए। कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया और मैं जख्मी हूँ। रहीमा का दिल पसीज गया। उसने उसे अंदर बुला लिया। हालांकि उसे डर था कि यह अजनबी कोई खतरा न बन जाए। रहीमा ने उसके जख्मों पर पट्टी बांधी और अपने बच्चों के लिए रखा हुआ थोड़ा सा खाना उसे दे दिया। नौजवान ने खाना खाया और कहा, तुम बहुत मेहरबान हो, मेरा नाम जाहिद है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रहीमा ने पूछा कि वह कहाँ से आया है, लेकिन जाहिद ने बात टाल दी और कहा, बस इतना जान लो कि मेरे दुश्मन मुझे मारना चाहते हैं। अगर तुम मुझे रात भर पनाह दो तो मैं सुबह चला जाऊंगा। रहीमा ने उसे अपनी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी के एक कोने में जगह दी। रात गहरी होती गई और रहीमा अपने बच्चों के पास बैठी दुआएं मांगती रही। सुबह जब वह उठी तो जाहिद गायब था। उसने सोचा शायद वह चला गया हो, लेकिन झोपड़ी के फर्श पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कोई रेंगता हुआ गुजरा हो। रहीमा के दिल में डर समा गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम होगा। दोपहर को रहीमा फिर हवेली गई। इस बार बेगम नसरीन ने उसे पैसे दिए, लेकिन साथ ही तंज भरे अंदाज में कहा, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है कि हर बार मांगना पड़ता है। रहीमा चुपचाप पैसे लेकर लौट आई और आरिफ के लिए दवा खरीदी। आरिफ की तबीयत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन रहीमा का दिल अब भी बेचैन था। उसे जाहिद की बातें और उसका अचानक गायब होना समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद गाँव में एक अजीब खबर फैली। हवेली के मालिक चौधरी आबिद को रात के वक्त एक जहरीले सांप ने डस लिया था और वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। गांव वालों ने कहा कि यह कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि एक ख्वाहिशनाक था जो कई साल पहले हवेली में रहता था। कहा जाता था कि चौधरी आबिद ने उसके जोड़े को मार दिया था और अब वह सांप बदला लेने आया है। रहीमा के पिता, जो अब बूढ़े और बीमार थे, ने उससे बताया कि कई साल पहले वह हवेली में नौकर थे। उन्होंने चौधरी आबिद को सांप के जोड़े को न मारने की सलाह दी थी क्योंकि ख्वाहिशनाक कभी नहीं मरता, लेकिन चौधरी ने उनकी बात नहीं मानी और सांप का जोड़ा मार दिया गया। इसके बाद रहीमा के पिता ने हवेली
छोड़ दी थी। एक रात जब रहीमा अपनी सिलाई मशीन पर काम कर रही थी, उसे फिर से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर मुड़ी तो जाहिद उसके सामने खड़ा था। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा एक अजीब सी रोशनी से जगमगा रहा था। रहीमा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और बार बार क्यों आते हो? जाहिद ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम ख्वाहिश ना कहती हो। कई साल पहले मेरी जोड़ी को चौधरी आबिद ने मार दिया था। मैंने बदला लिया, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे रहम दे दिया। तुम्हारी खैरात ने मेरी आत्मा को सुकून दिया। उसने रहीमा की ओर देखा और कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ रहा हूँ। जाहिद के जाने के बाद रहीमा ने अपनी झोंपड़ी के कोने में एक चमकदार चीज देखी। ये एक दुर्लभ हीरा था जो उसने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। रहीमा ने उसे सावधानी से उठाया और अपने पिता को दिखाया। उन्होंने कहा, ये ख्वाहिश ना का तोहफा है, उसने तुम्हारी नेकी का बदला दिया। रहीमा ने वो हीरा बेचकर अपनी जिंदगी बदल दी। उसने शहर में एक बड़ा बुटीक खोला जहाँ उसके डिजाइन पूरे शहर में मशहूर हुए। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिल कराया और अपने पिता का इलाज करवाया। गांव वाले हैरान थे कि एक गरीब दर्जी की किस्मत कैसे पलट गई। लेकिन रहीमा के दिल में एक बात हमेशा रही, वह जाहिद की नीली आंखें कभी नहीं भूली। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा मैं शादी नहीं करूंगी। मेरा दिल उसी ने ले लिया जो इंसान नहीं था, लेकिन उसने मेरी जिंदगी को मायने दिए। रहीमा की कहानी गांव में एक अफसाना बन गई। लोग कहते हैं कि ख्वाहिश ना कभी नहीं मरता, लेकिन वह नेकी का बदला जरूर देता है।